स्वामी विवेकानंद जी के जयंती पर ही राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। आप सभी मित्र बंधु को राष्ट्रीय युवा दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो भी मित्र बंधु ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं वह इनसे स्वामी विवेकानंद जी से बहुत कुछ सीख सकते हैं। स्वामी विवेकानंद जी के साथ दो बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं घटी थी। आप सबसे पहले उस घटना के बारे में जान लें। एक बार उन्होंने जब अमेरिका गया था कुछ मीटिंग के लिए, तो वहाँ एक स्त्री इन पे बहुत फिदा हो गई थी, बहुत हावी हो गई थी, इनके ऊपर इनसे आकर्षित हो गई थी और वह स्त्री चाहती थी कि हम स्वामी विवेकानंद जी से शादी करें और इनके जैसे पुत्र का जन्म दें, ताकि एक महापुरुष, एक महाविद्वान मेरे भी कुल में हो। वह स्त्री उनके पास, वह जब किसी मीटिंग में गए थे तो वहाँ आई स्त्री और उनके सामने बोली कि स्वामी जी, आपसे मुझे शादी करना है। तो स्वामी विवेकानंद जी ने बोले कि आप मेरे से शादी, हम तो एक सन्यासी है, मेरे से शादी आप नहीं कर सकते हैं, मैं शादी नहीं करूँगा। उन्होंने बोला कि अगर आपको पुत्र का ही मेरे जैसे जन्म देना है तो मैं आपका पुत्र बन जाता हूँ और आप मेरी माँ बन जाइए। वह स्त्री उनके बातों से कुछ देर तक सोचने लगी और उनके बातों से प्रसन्न हो गई और उन्होंने स्वामी विवेकानंद जी के चरण स्पर्श की और बोली कि आज से मैं आपका शिष्या हूँ। और स्वामी विवेकानंद जी ने उन्हें अपनी शिष्या बना लिया। वो स्त्री ने स्वामी विवेकानंद जी के शिष्या बनी और उनका पूजा करने लगी। जिस तरह से देवी देवताओं का पूजा होता है, उस तरह से महापुरुष स्वामी विवेकानंद जी का वह स्त्री पूजा करने लगी। एक और स्वामी विवेकानंद जी के साथ जो घटना घटित हुआ था, वह एक बार फ्रांस गए थे। उन्होंने किसी मीटिंग के लिए वहाँ भी गए थे, तो वह बहुत फेमस थे, उनको सब कोई जानता था कि यह विद्वान है, यह महापुरुष है, उनका बहुत चर्चा हर जगह हो रही थी। तो एक वहाँ फ्रांस के विद्वान थे, उन्होंने एक पुस्तक पढ़ रहा था जो बहुत ही मोटा और बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक था। उन्होंने स्वामी विवेकानंद जी जब वहाँ पहुँचे मीटिंग के लिए, तो वह पुस्तक जो फ्रांसीसी विद्वान पढ़ रहे थे, उन्होंने देखा कि यह पुस्तक पढ़ रहे हैं, बार बार सोच रहे हैं। तो वह फ्रांसीसी विद्वान ने उनको दिया कि क्या आप यह पुस्तक पढ़ सकते हैं, हमको बता सकते हैं। उन्होंने बोला कि हाँ, मैं इस पुस्तक को पढ़कर बता दूंगा, केवल हमको 2 घंटा के लिए। वह फ्रांसीसी विद्वान सालों साल उस पुस्तक को पढ़ रहे थे, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा था, उनके मस्तिष्क में नहीं आ था। तो वह स्वामी विवेकानंद जी ने 2 घंटा के लिए वह पुस्तक लिए और पूरा बोले कि हमसे पूछिए, अब जो कुछ भी आप पूछेंगे उसको मैं जुबानी ही शब्दों में अपने व्यक्त कर दूंगा। उन्होंने पूछा फ्रांसीसी विद्वान ने उनसे, और स्वामी जी ने सब कुछ स्पष्ट बता दिया। फ्रांसीसी विद्वान वहाँ आश्चर्यचकित हो गए कि अरे, इस सन्यासी के पास इतना बड़ी ताकत, इतना बड़ा याददाश्त कहाँ से आ गई। उन्होंने स्वामी जी पर बहुत जोर दिया और पूछा यह सब कैसे हुआ। स्वामी जी ने वहाँ बताए कि यह सब मेरे 12 वर्ष के अखंड ब्रह्मचर्य पालन करने का यह सब देन है। दैवी शक्तियाँ उनकी जागृत हो गई थी स्वामी जी का अखंड ब्रह्मचर्य पालन करने का, जो 12 वर्ष अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किए थे। आज आप सभी मित्र बंधु भी एक ऐसे संकल्प लें कि हम युवावस्था में कम से कम 10 से 12 वर्ष तो अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करें। उसके बाद चाहे तो गृहस्थ जीवन में प्रवेश करें या आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करें। आप सभी मित्र बंधु स्वामी विवेकानंद जी की तरह ओजस्विकता, तेजस्विकता, चेहरे पर चमक, शरीर को चमकाना चाहते हैं तो आप भी अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करें, ताकि आपका भी चेहरा खिल सके, आपका शरीर चमकीला बन सके, आप भी तेजस्विकता, ओजस्विकता और महापुरुष बन सके। आप सभी मित्र बंधु उनके जीवन से बहुत कुछ सीखें और समझें। आप भी अपने जीवन में उतारें और उनके बातों का अमल करें। उनके साथ जो घटनाएं घटी उनसे आप सीखें। आप सभी मित्र बंधु चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को दूसरे मित्र बंधु के पास भी शेयर करें, ताकि हमारे प्राचीन सभ्यता आज वर्तमान समय में भी बनी रहे। तब तक के लिए जय श्री राम।